हेलो बच्चों, स्वागत है मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ठीक है, शिक्षा एवं क्षेत्र में सरकार की भूमिका का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आइए देखिए, आपके पाठ में पेज नंबर 27 हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पेज नंबर 27 में यहाँ है, अनुप्रिया एवं उसकी सहेली क्यों परेशान थी, इन सब के परेशानी कैसे दूर हो गई। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है, अनुप्रिया एवं उसकी सहेलियाँ परेशान थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह मध्य विद्यालय में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि मध्य विद्यालय में उसके घर से मध्य विद्यालय उसके घर से नज़दीक था, इसलिए उसे विद्यालय जाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। पर उच्च विद्यालय उसके गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर था, जिस कारण उन्हें विद्यालय जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता। सरकार द्वारा साइकिल योजना शुरू करने से उनकी परेशानी दूर हो गई। खराब बेचारी 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, जिसका उसको टेंशन था कि उतना दूर कौन जाएगा पैदल। ठीक है, जब सरकार ने साइकिल योजना शुरू की, क्या साइकिल उसको मिला, उसके बाद वो क्या 5 किलोमीटर दूरी आसानी से तय करने लग गया। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों कारण सहित लिखें। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं। कह रहा है, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कितने परिवार में आज भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, और अगर पढ़ाया गया तो उसे उच्च शिक्षा नहीं दिलवाई जाती है। कई जगह पर लड़कियों को पढ़ाने का कारण होता है स्कूल का उसके घर से दूर होना। उसके माता पिता उन्हें दूर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वह उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। बहुत से जगहों पर लड़कियों को उच्च विद्यालय की शिक्षा दिलवाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने घर से दूर दूसरे शहर में जाने की अनुमति दी जाती है, और कारण बताया जाता है। अकेला लड़कियां घर से दूर शहरों में कैसे रहेगी, इस सारी वजह से लड़कियों का शिक्षा बहुत रुकावट आती है। ये सब कारण क्या लड़की की शिक्षा में रुकावट आती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपकी समझ में ऐसी क्या व्यवस्था हो जाती है जिससे लड़कियों को परेशानी ना हो। मेरे समझ में घर गांव में मध्य विद्यालय के साथ साथ उच्च शिक्षा भी होना चाहिए। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। हर जगह पर कॉलेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लड़कियों को अन्य विद्यालय तक की प्राप्त शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त उच्च शिक्षा दिलवाने वाले किसी अच्छे कॉलेज के न होने की वजह से विद्यार्थियों की दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, और लड़कियों को इसकी अनुमति बहुत ही कम मिलती है। लड़कियों की इसकी अनुमति बहुत ही कम मिलती है। सुमिति की चिंता का क्या कारण था, और सुमिति की जगह आप होते तो आपके मन में क्या क्या विचार आते आपस में चर्चा करेगा। सुमिति की चिंता का कारण था किताबों का समय पर ना मिलना। उसकी किताब बाहर में नहीं मिलती थी। उसकी किताब बाजार में
नहीं मिलती थी, इसलिए वह चाहकर भी अपने किताब बाज़ार में नहीं खरीद सकती थी। किताब नहीं मिलने के वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाती थी और उसे उस बात का डर था कि आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में वह क्या लिखेगी, वह क्या दिखाएगी। सुमिता की जगह मैं भी होती तो मेरे भी मन में यही प्रश्न विचार आता जो सुमिता के मन में आया। बेचारी समानता टेंशन में थी कि परीक्षा में क्या लिखेगी। बात स्वाभाविक है, उसके पास बुक ही नहीं था तो क्या पढ़ेगी। कह रहा आपके समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में प्रधानाध्यापक महोदय ने क्या प्रयास किया। क्या समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में हमारे प्रधानाध्यापक किताब नहीं मिलने की वजह की जानकारी लेते हैं और जल्दी से जल्दी उन रुकावटों को दूर कर हमें कम से कम समय में किताब दिलवाते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है मध्य भोजन योजना, पोशाक योजना, भवन निर्माण योजना, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि योजनाओं के विषय में शिक्षक से चर्चा करें कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कह रहा इन योजना की ज़रूरत निम्नलिखित कारणों से होती है। मध्यक योजना, कहा मध्य भोजन योजना है। मध्य भोजन योजना से बच्चे को शिक्षा के साथ साथ भोजन भी मिल जाते हैं और इन योजना से स्कूल में बच्चे की संख्या भी बढ़ती है। कितने बच्चे भी भूखे ही स्कूल आते जाते थे जिससे पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता और पर इस योजना मन नहीं लगता था। पर इस योजना में भोजन मिलने से बच्चे का पेट भरा रहता है और पढ़ाई में उसका मन लगता है। आइए हम लोग 2 में चलते हैं। पोशाक योजना से बच्चे को स्कूल के पोशाक बनवाने के लिए पैसे दिए जाते थे। इस योजना से उस बच्चे को बहुत लाभ हुआ। इस स्कूल की पोशाक ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। बहुत से बच्चे को पोशाक नहीं था जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। कह रहा है भवन निर्माण योजना, इस योजना में भी बहुत लाभ हुआ है। वैसे स्कूल जो जर्जर भवनों में चलाए जाते थे उसकी मरम्मत भी होने लगी है। जो स्कूल खुले मैदान में चलाए जाते थे उन्होंने स्कूल के लिए भवन मिल गया। जो बेचारा इस खुले मैदान में स्कूल के लिए भवन मिल गया। आंगनबाड़ी केंद्र का योजना, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे को शुरुआत की शिक्षा मिलती है। इससे उसके नींव मजबूत होता है। उसका नींव जो बेसिक है उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कि क्या आपने अपने विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अपने विचार कीजिए। कह रहा हाँ, मैं अपने विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। मेरे विद्यालय में सभी शिक्षक अपने विषय को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं जो हम बच्चे को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हमें कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो हमारे शिक्षक उसे फिर से पढ़ाकर हमें अच्छे से समझाते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाया पुस्तक जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश की जाती है। आइए हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं। देखिए आपका सारा क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, आइए एक्सरसाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। करा सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कुछ कर सकती है। आइए इसका क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने इसका क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है,
एक का पूरा आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, आप लोग सभी इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर में है शिक्षा की बेहतर स्थिति के लिए। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 3 नंबर चलते हैं। कर्व सर्वे किया जाता है कि आपने इस पाठ पे क्या अध्ययन किया। ठीक है, 3 नंबर का आंसर यहाँ पे है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको पूरा आंसर है। ठीक है, आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ये 4 नंबर का आप लोग खुद से कर लीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।